नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त पिचोपा कला गांव में मैं मौजूद हूं। यहां पर जो किसान हैं उन्हें आस थी कि इनके गांव में अगर माइनिंग आती है तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे और गांव का विकास होगा, लेकिन परिस्थितियां सारी उल्ट हो चुकी है। क्योंकि जो किसान अपने विकास के, अपने परिवार के विकास के सपने देख रहे थे, वो पिछले एक हफ्ते से लगभग धरने पर बैठे हैं। ये धरना अस्थायी चल रहा है और सामाजिक संगठन और आसपास के गांव जो है वो इनका समर्थन कर रहे हैं। आज हम ग्रामीणों से और यहाँ पहुंचे दूसरे गांव के सरपंच और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से इसकी धरने की रूपरेखा है और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार पर किस तरह से दबाव बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मांगे पूरी हो सके। जी नमस्कार। प्यारे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हो। और यहाँ पिचोपा गांव के अंदर पिचोपा कला में ये पहाड़ों के खनन का और जो मुआवजे का मामला है, काफ़ी दिन से लोगों ने भरसक प्रयत्न किए हैं, केस भी किया है। कोर्ट में उपायुक्त महोदय के बाद केस डाला है, उसमें भी सारी बात साबित हो गई कि ये इनका हक है, ये ज़मीन के मालिक हैं और इनको पहले कुछ दिन इनका मुआवजा मिला भी है। लेकिन बीच में ठेकेदार और अधिकारियों की कुछ मिली भगत की वजह से ये किसानों के साथ ये दमन चक्कर चला रहे हैं और किसानों के हक को खा रहे हैं। इसलिए आज सारे इलाके में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ये पिचोपा गांव के अंदर जो सरकार द्वारा किसानों का जो जायज़ पैसा नहीं दिया जा रहा है, ग्राम पंचायत का नहीं दिया जा रहा है, वो गलत है। और अगर इसी प्रकार रहा, सरकार की आंखें नहीं खोली तो ये बड़ा रूप धारण कर लेगा और सारे इलाके के लोग यहाँ जुड़ जाएंगे। और ये भी पत्रकार जी, आपको भी सरकार को भली बात ही मालूम है, ये इलाके के लोग आंदोलनकारी हैं और या कोई भी सरकार जन विरोधी काम करती है तो ये लोग आपस में एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं और किसी भी कीमत के ऊपर यहाँ का शोषण और दमन के खिलाफ या लोग एकजुट होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। किसानों के नाम पे सरकारें बनती हैं, ऐसे में किसान पिछले एक हफ्ते से यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई इनका कोई समाधान निकलेगा? पत्रकार जी, हमारे भाई ये चर्चा हो रही थी, हम एक परमानेंट अपना ऐसा मजबूत संगठन बनाने जा रहे हैं। सरकार कोई भी हो और जब भी कोई जन विरोधी निर्णय हुआ, किसान मजदूर के खिलाफ, कोई गांव के खिलाफ कोई किसी सरकार ने कोई कदम उठाया, हम जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र है। अब हमने हमारे परिवारों ने लोकतंत्र को समझ लिया है। यहाँ जहाँ हमारा हक अधिकार है वो हम कभी नहीं चूकेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस प्रकार झुका दिया, सारे देश के किसानों ने एकजुट होकर किया, वो बात अब सबके दिमाग पे खड़ी है और सब इस बात के लिए सहमत हैं। एकता में बल है और हम सब भाई एक हैं, एकजुट हैं और आगे जो भी बात होगी हम लड़ते रहेंगे। देखिए, किसान सबसे ज्यादा संगठित है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है जो अगर किसी आंदोलन को लेकर, अपने हक को लेकर अगर अड़ जाती है तो तब तक पीछे नहीं हटते जब तक उसका समाधान ना हो या फिर उन्हें न्याय न मिल जाए। ग्रामीणों से भी हम बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। ग्रामीण हो जी आप? हाँ जी, ग्रामीण हूँ। कितने दिन आपका धरना चल रहा है? 8-10 दिन हो गए जी। 8 दिन हो गए, आज 8वां दिन है। फिर किसी ने सुध ली है? अभी तो किसी सुध नहीं ली है किसी ने भी। फिर के मानो जी, पूरा गांव एक तरफ बैठा है और कोई सुध नहीं ले रहा, कित कमी मानो? लेट हो रही है प्रशासन, ये करवाता नहीं। माइनिंग अधिकारी और ये मिल के कर रहे हैं सारे खेल। हाँ, ठेकेदार है और माइनिंग अधिकारी है, ये सारा खेल रच रहे हैं। धरना बड़ा उग्र रूप लेगा जी। अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो हम बड़े लेवल तक जाएंगे और भ्रष्टाचारी सरकार प्लस अधिकारी, माइनिंग अधिकारी प्लस ठेकेदार, इन सबको नीचे गिरेंगे। सफल नहीं हो रहे सरकार और जो ये भ्रष्टाचारी मिले हुए, एक इनकी बात, हमारा पैसा है, हमारा हक है, जमींदार है हम, हमारी जमीन है, जींदी महाराजा कहेगा हम इस जमीन के मालिक हैं और फिर भी नहीं दे रहे और इस पैसे को डकारे जा रहे हैं और कहने से किसी की सुनते नहीं है। इस सरकार में सुनाई नाम की चीज नहीं है, किसानों की तो सुनते ही नहीं है। किसानों को तो इन्होंने लूट का एक यंत्र बना रखा है, लूटे जाओ खाए जाओ। ये किसान ऐसे बेचारे हैं, ऐसे ठंडे आदमी, ये बोलते नहीं है और इनको लूटे जा रही सरकार, सुनते नहीं। तो क्या रामलवास में जिस तरह का निर्णय लिया गया है, क्या पिचोपा कला गांव में भी ले सकते हैं? हो सकता है जी, आने वाला टाइम भी ऐसा भी आएगा जैसे रामलवास में है। देखिए, इनका कहना है कि जब तक इनका मुआवजा इन्हें नहीं मिल जाता तब तक ये इनका धरना जो है यूं ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। राम राम जी। राम राम। क्या लगा जी, कितनी इतनी समस्या आ रही है कि गाँव को पूछ नहीं रहा अधिकारी? समस्या तो ये है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट और ये खनन कंपनी दोनों मिलके जो है ना बड़ा घोटाला कर रहे हैं।
करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं। सरकार को जो है ना रेवेन्यू का लॉस है, और हमारा जो मालिकाना हक है उसका 10% 2020 से आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये भी डकारने की कोशिश है इनकी। और जो है ना हमने बार बार प्रशासन को लिख के दिया, प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली। और जो भी हम इनके खिलाफ कोई लिखता है, आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करते हैं। और भी इसमें जो है ना इनके पास 11 हेक्टेयर की माइनिंग है। 11 हेक्टेयर की माइनिंग इनको लॉट हुई थी 2017 में, और इन्होंने 20-21 हेक्टेयर से ज़्यादा की माइनिंग काम करने का काम किया है। एक गाड़ी पक्के में निकालते हैं और उसके साथ साथ 3 गाड़ी कच्चे में निकालते हैं। और ये जो है ना सिस्टम लगातार 2-3 साल से चल रहा है। और हम बार बार शिकायत करते हैं, हमने गाड़ियां भी पकड़वाई यहाँ डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट की मिलीभगत है, वो रोड तक, बिलावल तक गाड़ियां मेन रोड तक ले जाती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और उनको ये कह के छोड़ दिया जाता है कि जिनके पास बिल पाया गया। यहाँ से गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं, उस टाइम कोई बिल नहीं होता। उसके बाद आधा घंटा, घंटे के बाद वो बिल बना दिया जाता है और उसको दिखा के छोड़ने का काम किया जाता है। तब गाड़ी पकड़ते हैं, उस टाइम उनके पास कोई पेपर नहीं होता है, कोरा कागज होता है, उस पर उसका वजन और क्रेशर का नाम लिखा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर क्रेशर वाले कहते हैं कि जी हम कच्चे में नहीं लेंगे, तो वो कहते हैं यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हाँ लेना हो तो 1 पक्के में मिलेगा, 3 कच्चे में मिलेंगी, लो तो लो, ना लो तो अपना काम करो। इसका इनकी मोनोपोली इसलिए है कि यहाँ पिचोपा में एक ही माइनिंग चल रही है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये अपनी मनमानी करते हैं और अधिकारियों से मिली भगत करके यहाँ जो है ना चोरी का काम करते हैं। ग्रामवासी क्योंकि मलकियत जमीन है, दादालाई जमीन है, हमने कोई विरासत में मिली हुई जमीन नहीं है। हमारी जमीन का हमारा मालिकाना हक है। मिनरल तो गवर्नमेंट का है, एक नियम है उसके तहत गवर्नमेंट का मिनरल है। बट ऑक्शन के जो नोटिफिकेशन किया था उसमें 10% ऑक्शन का जो जितना अमाउंट है उसका 10% मुआवजे के रूप में, रॉयल्टी के रूप में वो मालिकाना हक को मिलेगा, चाहे वो पंचायत हो चाहे मालिक हो, और उनका मिलना है और वो हम लेके रहेंगे। शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। ये चोर कंपनी है, चोरी करती है, उसके डर से ये अपना काम धाम बंद करके भागी। आरोप हमारे लोगों पर या हमारे पे लगा रहे हैं, लेकिन ये छोड़ के भाग गए यहाँ से डरते हुए। ये इसलिए भाग गए, हम यहाँ बैठे रहेंगे तो इनकी चोरी बंद हो जाएगी, ये चोरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से भाग के चले गए। आरोप हमारे पर लगाते हैं। हम शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं, हम अपनी मालिकाना हक में बैठे हैं, ना इनका हमने कोई रास्ता रोक रखा, ना इनकी जगह में बैठे, और फिर भी हमारे पैसे नहीं देते हैं तो हम इनको काम नहीं करने देंगे। और चाहे क्यों ना हमें कितना दिन बैठना पड़े, हमारे संगठन भाईचारे से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आज हमारे सहयोग के लिए आए हैं, कल हम वो इससे 4 गुना आएंगे और इनको हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समर्थन करो, ताकि कल ना ये कोई प्रशासन हमें हमारे ऊपर बल प्रयोग ना कर ले और कुछ ना करे, हमें धमकाने का काम किया जाता है। तो हमारे जो है खाप प्रधान कन्नी प्रधानों से हमारा निवेदन है, आपके द्वारा हमारा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके हमारा समर्थन करें। हम 2010 से लगातार माइनिंग डिपार्टमेंट और हरियाणा सरकार, दादरी प्रशासन को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। बार बार हम लिखित रूप में गांव वालों की तरफ से देने का काम कर रहे हैं, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हम देते हैं, लिख के देते हैं, तो वो गोलमाल जवाब देते हैं। डीसी को डीसी लिख देता है माइनिंग डिपार्टमेंट को, माइनिंग डिपार्टमेंट लिखता है डीसी को, वो पेपर वर्क वहीं तक होकर सीमित होकर सिमट जाता है, उस पर आगामी कार्रवाई कोई नहीं होती। इन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट ने 20/8/2024 को एक लेटर लिखा डीसी साहब को, इनका जो 10% मुआवजा है वो दिया जाए। अगर ये जो कंपनी जय दादा दौड़ा माइनिंग कंपनी ये मुआवजा नहीं देती है तो ये जो डीसी साहब का 2017 का एक आदेश है उसकी घोर अवहेलना है और आपके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। आपकी माइनिंग और ये बंद कर दिया जाएगा काम, अगर इनके पैसे ना दिए गए तो। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने डीसी साहब को रिटर्न में दिया कि हम 1 तारीख से धरना धरेंगे इस कंपनी के खिलाफ और काम नहीं करने देंगे। उसके बावजूद इन्होंने 2 तारीख को कुछ पैसे डालने की बात की है। हमारे को आके एक 10 लाख रुपए के चेक की कॉपी दिखाई गई, ये पैसे डाल दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से हमें धमकाया गया, पुलिस ने कहा कि जी ये पैसे डाल दिए, इनको आप काम करने दीजिए। हमको जी हमें इसकी चेक की कॉपी से नहीं मानते, आप वेरीफाई करें कहाँ डाले हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने बताया 2 तारीख को 53 लाख रुपए और डाल दिए हैं। आज तक उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई।
SHO बार्ड आया था, उन्होंने कहा था चौकी इंचार्ज की ड्यूटी लगाई थी, आप कल वहाँ DDPO के ऑफिस जाओगे और इसका वहाँ से पूरा ब्यौरा लेके इन गांव वालों को बताओगे कितने पैसे जमा हुए हैं कितने नहीं हुए। तो उन्होंने आज तक कोई बताने का काम नहीं किया। मेरे हिसाब से तो कोई पैसा जमा हुआ नहीं। कल DC साहब ने हम 11 बजे बुला रखे हैं, वहाँ जाके DC साहब से अपनी जो बातें हैं और नम्रतापूर्वक हम अपनी बातें पुटअप करेंगे और वो कोई समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरना रेगुलर रखेंगे। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल जाते जाते समय निकल जाता है। अभी फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से इनका ये धरना चल रहा है, लेकिन भविष्य में कंपनी और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ये जो किसान है पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है, लेकिन चरखी दादरी न्यूज इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन चरखी दादरी जिला प्रशासन को जल्द इन ग्रामीणों की बातों को सुनकर कोई उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सामाजिक संगठन से इस वक्त कमलेश भैरवी भी आए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार सामाजिक संगठन ग्रामीणों का साथ दे रहे हैं, क्या लगता है इन ग्रामीणों को इनका हक मिलेगा? बिल्कुल, देखो क्यों नहीं मिलेगा, सरकार देना नहीं चाहती लेकिन हम छीन के लेंगे, क्योंकि ये इनका हक है और कानूनी तरीके से इनका ये हक बनता है। और उस हक को ये सरकार की सह पे कंपनी से छीनना चाहती है। छीनना क्या चाहती है, छीन चुके हैं। लेकिन अब ये पूरे दादरी जिले के अगर हम बात करें, जितने भी सामाजिक संगठन हैं और ग्रामवासी हैं, खाप पंचायतें हैं, जितने भी खाप के लोग हैं, सब इन ग्रामवासियों के साथ हैं और इनका हक देना पड़ेगा। और हम निवेदन करते हैं DC साहब से, कल इनसे बातचीत है, इसको खत्म करवाया जाए इस धरने को और इनका हक दिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये पुलिस कार्रवाई करने की बात करें, अगर पुलिस प्रशासन इनके ऊपर दमनकारी नीतियां अपनाती है तो पूरा जिला दादरी और खास करके मैं बता देती हूँ कि महिलाएं भी इसके अंदर आएंगी और पुलिस प्रशासन को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो इनके साथ एक तो छेड़खानी करने का काम ना करे। ये अपने हक अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं और ये हक इनका बनता है, ऐसे नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे जी। और रही बात इस सरकार की हम बता देते हैं, सरकार 2014 में ये बीजेपी सरकार आई थी एक नारा देके, सबका साथ सबका विकास। साथ सबने दिया एक उम्मीद के साथ कि भाई हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, मजदूर किसान सबको ये एक उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन साथ सबका लिया और इन बेईमानों ने साथ दिया पूंजीपतियों का और विकास किया पूंजीपतियों का। ये माइनिंग कंपनी वाले कौन है? पूंजीपति लोग हैं। ये हक अधिकार छीन ले हमारे किसानों की जमीनों के ऊपर इनकी निगाह है और सरकार इनको सह दे रही है, क्योंकि बड़े बड़े चंदे देते हैं इनको, इसलिए ये पूंजीपति के साथ खड़ी है। चुनाव आ रहे सिर पे, जैसे रामलवास गांव ने किया ना बहिष्कार, ऐसे बहिष्कार होगा। और ये मत सोचना सिर्फ पिछोपा कला इनका बहिष्कार करेगा, हम सब इनका बहिष्कार करेंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे। नहीं तो इन किसानों की बात सुन ले, टाइम आएगा इनका, अभी सर के ऊपर है चुनाव, गांव में नहीं घुस रहे देंगे, ये बता देते हैं इस मीडिया के माध्यम से इस सरकार को। जैसा कि कमलेश भैरवी का कहना है, अगर पिछोपा कला गांव के किसानों के साथ अगर किसी तरह की जिला प्रशासन द्वारा जाति की जाती है तो ये सामाजिक संगठन न पीछे हटेंगे और न ही जो खास पंचायतें हैं वो साथ देने से पीछे रहेंगी। इनका कहना है कि ये जो सामाजिक संगठन है वे सभी पिछोपा कला गांव के ग्रामीणों के साथ हैं। जिस तरह से रामलवास में चुनाव का बहिष्कार किया गया है, इसी तरह की परिस्थितियां पिछोपा कला गांव में भी बन सकती हैं और इसका असर आसपास के गांव में भी देखने को मिल सकता है, अगर जिला प्रशासन ने जल्द ही इन किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। रणधीर जी, क्या लगता है, तो जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण बैठे हैं, कोई सोल्यूशन निकलेगा? हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन तो सरकार ने निकालना पड़ेगा और हम सरकार से कहना चाहते हैं जो इनकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं और प्रशासन और सरकार से हम कहना चाहते हैं जो जितना इनका पैसा बनता है तो पंचायत के खाते में डलवा जाए और जो पर्सनल जिनके खेत हैं इसमें उन लोगों को जो पैसा इनका बनता है वो दिया जाए। नहीं तो भाई सारा दादरी ज़िले की जो भी खाप पंचायतें हैं, किसानों के संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, सारे इस आंदोलन में इनके पूरी तरह से तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे और प्रशासन और सरकार को झुकना पड़ेगा, इनको न्याय देना पड़ेगा, इनका पैसा देना पड़ेगा जी। कोई सख्ती नहीं चलेगी जी। इस माहौल को देख के हम आज समर्थन देने आए हैं और इस धरना स्थल पर बताते हैं, पत्रकार महोदय जी आपका हम धन्यवाद करते हैं, तन मन धन से इन भाइयों के साथ हैं।
हम अपने इलाके से ट्रॉली भर के आदमियों के यहाँ लेके आएंगे, ट्रॉली आदमियों के नहीं, अपनी भैंस और गाय के खुट्टे भी हम माइनिंग की जो जगह है ना, इस डोड़ा माइनिंग के अधिकारियों को सरकार को बता देते हैं, हम अपने पशुओं के यहाँ खुट्टे भी काटेंगे और दूध इन भाइयों को पिला के इतना तगड़ा कर देंगे इस पुलिस और प्रशासन के साथ, हम शांतिपूर्ण तरीके से इन भाइयों को पैसा दिलाएंगे। जी देखिए, किसी प्रकार की कोई टकराव की परिस्थितियां ना बने, इसका ध्यान जिला प्रशासन को भी रखना चाहिए। कुछ गांव के जो सरपंच है वो भी यहाँ मौके पर पिचोपाकला गांव के सरपंचों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? राजकर्ण सरपंच पांडवान। पांडवान से आप आए हैं, क्या लगता है इन ग्रामीणों की कोई सुध लेने वाला है? ये सरकार तो सुध लेने वाली है नहीं भाई साहब। इस सरकार ने तो कितने दिन तो किसान परेशान रखे, कर्मचारी रखे, सभी वर्ग दुखी रखे इन्हें। प्रशासन को इस बात का पता है, अगर इनकी रॉयल्टी इतने टाइम से रुकी हुई है, अगर पता नहीं भी होता तो कितने दिन से पेपर में आ रहा है। क्या प्रशासन आंख मूंद के सो रहा है? प्रशासन इस पैसे को जो है डकार रहा है माइनिंग कंपनी के जरिए। क्या प्रशासन को यह पता नहीं खाने में क्या हुआ था? अगर प्रशासन जवाब देता है, प्रशासन ने आंख मूंद के पैसे खाने की कोशिश है बस। ये बताओ खाने में गया था, उससे बुरा हाल हो रहा है। यहाँ एक पक्का रास्ता यहाँ से अगले गांव में जाने का रास्ता था, वो इन्होंने माइनिंग वालों ने खोद के बंद कर दिया। सरकार ने उसको क्या इतना पैसे लगा के रास्ता निकाला था, उसको ये बंद कर देंगे? अब मौका पर आप सरकार से जवाब ले, हमें तो पता है, लेकिन सरकार आंख नीचे बैठी है। सरकार ने मतलब से ये पैसा, इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं और प्रशासन को मानते हैं। ज्यादातर प्रशासन डीसी जिम्मेवार है। क्यों नहीं इनकी मध्यस्थता करके उन माइनिंग से इनका पैसा दिलवाए? कोई लड़ाई नहीं होगी। किसान शांति पूर्वक आज 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। किसी भी अधिकारी ने ये नहीं पूछा है कि क्या हो रहा है। सुबह रोज एसपी या डीसी कटिंग लेके देखते हैं बस, अगर भाई जो है ना ये माइनिंग चल रहा है। क्यों? आंखें बंद है उनकी, कान बंद है उनके। सभी को पता है खाने की तरह कोई बड़ा हादसा हो जाएगा ना यहाँ, जब इंक्वायरी निकल खोलेंगे ये। और अच्छे दिन तो क्या, बुरे से भी बुरे दिन है। ये तो किसान और मजदूर कमा के खाने वाली कौम है भाई, नहीं तो इतने बुरे दिन आने थे। इन लोगों को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया था इस सरकार ने। तो अच्छे दिन सरकार में नहीं है, अच्छे दिन आए सरकार में किसके? अधिकारियों के, पूंजीपतियों के, बड़े बड़े राजघरानों के, उनके अच्छे दिन आए। अगर किसान के अच्छे दिन होते तो अपनी रॉयल्टी के लिए 10 दिन यहाँ काम छोड़ के बैठे हैं। ये कोई अच्छे दिन की इंतजार है? अच्छे दिन की इंतजार नहीं है कहीं, और नई सरकार में आने की उम्मीद। अब तो उम्मीद ही क्या है, नकार दी पब्लिक ने। जी जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि ये जो लोग बैठे हैं ये इन सभी चीजों को याद रखेंगे मतदान से पहले? कमाल है, दर्द को कौन बोलेगा? कहते ना भूंडा बोले और मीठा खाया कौन बोलेगा? इस सरकार ने जो किसानों को भूंडा बोले है, बुरा बोले है, उग्रवादी बताया है, आतंकवादी बताया है, कभी कुछ कुछ बोले है। ये मजदूर और किसान कौम वर्ग एक ऐसा है जो सबकी बात शांति से सुनता और दिल में बैठा के रखता, टाइम आने पर उसका जवाब देता है। ये उसका जवाब देंगे। जी देखिए, मैं इस वक्त पिचोपाकला गांव के धरना स्थल पर मौजूद हूं और पिछले 1 हफ्ते से ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर यहां बैठे हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट रहा है। वो बांध इसलिए टूट रहा है कि ये मानते हैं कि ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ जो सामाजिक संगठन के जो गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो ग्रामीण उपस्थित हैं, इनका यही कहना है कि भविष्य में अगर कोई मामला बनता है, इसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। जी ताऊ राम राम। राम राम जी। मैं ग्रामीण राजेंद्र सिंह, मेंबर मलकियत। मैं सरकार और प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हमारे अंदर कंफ्यूजन डालते हैं कि ये पंचायत की ज़मीन है, सामलात है, ये इन मलकियों की नहीं है। हमारे बुजुर्ग, और मैं 73 साल का हो गया, कभी से हम सुनते आते हैं हमारी पीढ़ियों से, हमारे बुजुर्गों ने बहन बेटियों के रिश्तेदारों से पैसे ला के माल भर के जो है ना ये ज़मीन अपने नाम करवाई थी। और ये कहते हैं कि ये पंचायत की, हमारे अंदर कंफ्यूजन डाल रही है, जबकि ये हमारे कभी से पुरानी हमारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो है ना DRO साहब के हमारे पास लेटर है, पटवारी सब कुछ हमारी नकल चल रही है, हमारा अंतकाल है। और कभी से जो है ना जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं नहीं ये मलकियत नहीं है, ये पंचायत की जमीन। हमारे अंदर ये कन्फ्यूजन डाल रहे हैं और ये कहकर हमारा जो है ना पैसा हड़प रहे हैं और हमें ये जो है ना धमकियाँ दे रहे हैं और ये गैर कानूनी माइनिंग कर रहे हैं। यह रास्ता जो है हमारे भाईचारे का जो 15-20 गाँव का जो रास्ता है वो भी पाड़ दिया। हमारे गाँव की सीम के जितने लोगों की लीज पर जमीन
मिल रहे, लेकिन हम उनके ऊपर पहाड़ बना दिए। तो ये कहते हैं हम इनको ठीक कर दें, नहीं ये ठीक करेंगे, नहीं इस रास्ता बढ़ाएंगे, ये हमें झूठा आश्वासन देते हैं और ये जो है हमें धमका रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। हम जब तक तो यहाँ अपना जो है तन मन धन से अपना धरना पर शांति ढंग से बैठे हैं और हम जो है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमने कितना ही टाइम लग जाए, हम यहाँ बैठे रहेंगे। जी देखिए, क्या कहना है कि समय कितना भी लगे लेकिन यहाँ पर ये बैठे रहेंगे। राम राम जी। राम राम राम। ये लग गए है जी, कोई इनका समाधान निकला किसान का? बिल्कुल निकलेगा। और किस तरह से समाधान निकलेगा? संघर्ष से। आसानी से समाधान निकलने वाला नहीं है। इस सरकार को हम काफी समय से जानते हैं। किसान बैठे रहे लगातार 13.5 महीने। 13.5 महीने के बाद मोदी की नाड़ नीची हुई। इसी तरह इनका एक अधिकार है 10% जो इनके खाते में आने चाहिए पैसे, वो 2020 के बाद क्यों नहीं आ रहे? इनका अधिकार है, अधिकार लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष में हम पूरी तरह इनके साथ हैं। वापिस हटने का कोई मतलब नहीं है। ये सरकार अच्छी तरह ध्यान में धर ले। और दूसरा, हम ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि यहाँ बैठे किसानों को धमकाने की कोशिश ना की जाए किसी भी तरह। नहीं, इसका उग्र रूप हो सकता है। आज ये शांतिपूर्वक है, अगर कल इसका रूप उग्र होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, न कि किसान। जी देखिए, सामाजिक संगठन और दूसरे गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं या पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने केवल एक बात कही है कि अगर भविष्य में ग्रामीणों के साथ कोई भी अगर टकराव की परिस्थितियां अगर बनती हैं तो ये बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। ये तन मन धन से ग्रामीणों के साथ हैं और अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन भी जाती है तो इसके लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा, क्योंकि ये जो ग्रामीण है ये शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं और न तो ये किसी तरह की कोई अपना क्या लगता है अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो क्या बताऊं, मैं बीएसएफ में नौकरी करके आ रहा हूँ। हाँ जी। खुद पेंशन है कोनी, एक लिया है आर्मी की 4 साल की, तो आप हिसाब लगा ले। और किसाना का क्या हो रहा 13 महीने जो आपने देखा अच्छे दिन के, इसके लिए कोई शब्द मेरे पास है नहीं सरकार को कहने के लिए। इतने बेशरम ऐसे आदमी, अच्छे दिन का खाना है नाम मिटा दिया। अच्छे दिन का दिन नाम कौन से मुंह से नाम लेते हैं अच्छे दिन का? ये जो सरकारें हैं वो किसानों के नाम पे बनती हैं, लेकिन लगभग किसान जो है वो पीड़ित ही रहते हैं किसी न किसी मामले को लेके। क्या लगता है? देखो, ये नारा चल रहा था जय जवान जय किसान का किसी टाइम से, वो नेताओं में फर्क होता था। ये जो नेता आए हैं ना, ये नेता नहीं है, ये अंबानी अडानी ग्रुप के भेजे हुए 2 आदमी हैं, ठीक है। और उनका ये छोटा ग्रुप है जो माइनिंग वाला है, उनको फायदा मिल रहा है। करोड़पति है वो, तो आज करोड़ों को लेके खा के बैठा है। और जो 10-20 जिसके खाते में आने हैं, 10,000 लाख 2 लाख रुपए जिसके खाते में आने हैं, वो आज धरने पर बैठे हैं। तो ये कौन सा अच्छे दिन और कौन सा इंसाफ है? और सरकार को हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि हमारा 13 महीने जो तुम्हारा घर है। और चुनाव वाली बात करते हो, अब चुनाव वाले वो तो सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन जल्दी से जल्दी समस्या को हल कर दे। जी देखिए, जैसा कि इस वक्त मैं पिचोपा कला गांव में पहुंचा हूं और पिचोपा गांव का जो धरना इस वक्त चल रहा है, यहां पर आसपास के गांव के जो सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं या पूर्व सरपंच हैं और सामाजिक संगठन इन गांव वालों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके दौरान भी उन्हें काफी दबाव का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अगर भविष्य में टकराव की परिस्थितियां बनती हैं तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। ग्रामीणों का कहना है कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हैं, जो इनकी मांगे हैं, ये बिल्कुल उचित है और कहीं ना कहीं प्रशासन की और जो माइनिंग जो कंपनी है उनकी ये लापरवाही या मिलीभगत की वजह से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।